देश विदेश की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। गलवान घाटी में 15 जून की रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच जिस तरह की झड़प हुई वो भुला ही नहीं भूला जाता। उस रात चीनी सैनिकों ने धोखे से भारतीय फौज पर किया था हमला और बदले में भारत के वीर जवानों ने ड्रैगन को चखाया था उसकी गुस्ताखी का मजा। 55 दिन बाद भी गलवान में हुई हिंसक झड़प की यादें ताजा हैं, क्योंकि चीन अपनी गुस्ताखियों से बाज नहीं आ रहा। गलवान के बाद चीनी सैनिक पेंगोंग लेक में डट गए और अब वही हरकत देपसांग में जारी है। देपसांग से चीनी सैनिकों को हटाने के लिए कल 8.5 घंटे बैठक हुई। बातचीत एलएसी के पास दौलत बेग ओल्डी में हुई। कल सुबह 11 बजे से शाम 7:30 बजे तक चली बैठक में भारतीय पक्ष की अगुवाई 3री इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल अफसर कमांडिंग मेजर जनरल अभिजीत बापट कर रहे थे। तो पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे जाने दीजिए जैसे हम पहले जाते थे, और अब आप पीछे जाइए जैसा 5 मई को था, वापस जाइए। चीन से लगातार हो रही सैन्य बातचीत में भारत लगातार कह रहा है कि पूर्वी लद्दाख के सभी क्षेत्रों में 5 मई से पहले की स्थिति तत्काल बहाल हो। 5 मई को पेंगोंग त्सो में दोनों सेना के बीच टकराव के बाद गतिरोध की स्थिति बन गई थी। सूत्रों के मुताबिक भारत ने देपसांग डीबीओ सेक्टर में सैनिकों को वापस बुलाने के लिए भी कहा है। भारत ने मजबूत तरीके से अपनी बात रख दी है, लेकिन असली सवाल चीन की नीयत का है। चीन जो है बातचीत में हिंदुस्तान को इन्वॉल्व रखना चाहता है और अपने जो चाहे जमीनी स्तर पे जो उसने जमीन हथियार के रखा हुआ है या गैर कानूनी तरीके से बंकर वगैरह बना के रखा है फिंगर 4 और 8 के बीच में, उस पर वो कोई बातचीत करने के लिए ठीक से तैयार नहीं है, और एग्रीमेंट होता भी है तो उसका सम्मान नहीं होता है। तो इसका मतलब पोजीशन बात साफ है कि टोटल ट्रस्ट डेफिसिट है, नीयत की कमी है, नीयत में खोट है। सूत्रों के मुताबिक चीनी फौज पेंगोंग त्सो, गोगरा और देपसांग में फिंगर क्षेत्रों में डटी हुई है। सैनिकों के पीछे हटने की औपचारिक प्रक्रिया 6 जुलाई को शुरू हुई थी, लेकिन कुछ जगहों से हटने के बाद चीनी सैनिक वहां डटे हुए हैं। तो हमारे जो है अकड़े हुए हैं, हमारे मेजर जनरल साहब ने लंबे बातचीत में बताया उनको कि हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट से 10, 11 और 13, और ये भी है कि वो है 7 किलोमीटर दूर बुट्से से, जो हमारी एक गांव है वो डीबीओ दौलत बेग ओल्डी के पास है। उसके बगल में है काराकोरम पास जो बॉर्डर पे है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है। तो ये है तकलीफ। पेंगोंग त्सो, देपसांग और गोगरा जैसे टकराव वाले क्षेत्रों में चीनी सैनिकों के अड़ियल रुख को देखते हुए भारत भी सतर्क है। जवानों से साफ कहा गया है कि चीन की किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में कड़ाके की सर्दी को देखते हुए एलएसी पर सैनिकों और हथियारों की मौजूदा संख्या बरकरार रखने के लिए सेना ने बड़ी योजना तैयार कर ली है। एलएसी पर ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में सर्दी के मौसम में तापमान 0 से 25 डिग्री सेल्सियस नीचे तक चला जाता है। चीन अपने वादे नहीं निभा रहा। चीन की चाल को ध्यान में रखते हुए भारत भी कमर कसकर तैयार है। चीन ने गलवान जैसी कोई हिमाकत की तो फिर उसे ये गुस्ताखी महंगी पड़ेगी।